हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी कक्षा 9 इतिहास का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी क्रांति ने दुनिया में पहली बार समाजवादी सरकार स्थापित की थी और कंपटीशन एग्जाम जैसे बीपीएससी, सीटेट, स्टेट आदि में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको आसान भाषा में पूरा चैप्टर समझाऊंगी और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में किस प्रकार का प्रसार हुआ? राजतंत्र, समाजवाद, समानता और स्वतंत्रता, साम्राज्यवाद। तो इसका उत्तर समानता और स्वतंत्रता होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। उसके बाद पूरे यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फैल गया था। उसके बाद रूसी क्रांति हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उदारवादी किसका समर्थन करते थे? निरंकुश शासन का, प्रतिनिधि सरकार का, सामंती व्यवस्था का या तानाशाही का? तो उदारवादी प्रतिनिधि सरकार का समर्थन करते थे। प्रतिनिधि सरकार उदारवादी निरंकुश शासन के खिलाफ थे और संविधान आधारित प्रतिनिधि सरकार चाहते थे। यही कारण था कि उदारवादी प्रतिनिधि सरकार का समर्थन करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, उदारवादी किसके पक्ष में नहीं थे? संविधान के, व्यक्तिगत अधिकार के, सार्वभौमिक मताधिकार के, कानून का शासन के? तो उदारवादी सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडिकल किसका समर्थन करते थे? सीमित मताधिकार का, महिलाओं के मताधिकार का, राजतंत्र का या चर्च का? रेडिकल महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, रूढ़िवादी किसके पक्ष में थे? तेज परिवर्तन के, धीरे धीरे परिवर्तन के, क्रांति के या गणतंत्र के? रूढ़िवादी धीरे धीरे परिवर्तन के पक्ष में थे। वे अचानक से परिवर्तन नहीं चाहते थे। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या था? कृषि विकास, शहरीकरण, सामंती वृद्धि या चर्च का विस्तार? तो इसका उत्तर हो जाएगा शहरीकरण। औद्योगिक क्रांति से गांवों से लोग शहरों में आने लगे, जिससे शहरीकरण पर इसका प्रभाव अधिक पड़ा। औद्योगिक समाज में मजदूरों की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी, समान, दयनीय या सुरक्षित? तो औद्योगिक समाज में मजदूरों की स्थिति एकदम ही दयनीय थी। नेक्स्ट प्रश्न, समाजवाद का मुख्य सिद्धांत क्या था? निजी संपत्ति, सामूहिक स्वामित्व, राजतंत्र या पूंजीवाद? समाजवाद का मुख्य सिद्धांत सामूहिक स्वामित्व था। समाजवाद निजी संपत्ति के बजाय सामूहिक स्वामित्व का समर्थन अधिक करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबर्ट ओवेन ने न्यू हार्मनी कहाँ बसाया? फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या रूस में? तो रॉबर्ट हार्मनी ने न्यू हार्मनी अमेरिका में बसाया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स का प्रमुख ग्रंथ बताना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का प्रमुख
ग्रंथ दास कैपिटल है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भी लिखा था। तो ये दोनों इसका उत्तर चला जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजीवाद में शोषण किसका होता था? पूंजीपति का, मजदूर का, राजा का या किसान का? तो इसका उत्तर मजदूर होगा। पूंजीवाद में शोषण हमेशा मजदूर वर्ग का होता था। नेक्स्ट प्रश्न, 1917 की क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में या इटली में? 1917 की क्रांति रूस में हुई थी। इसे हम लोग रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1914 में रूस का शासक कौन था? 1914 में रूस का शासक निकोलस द्वितीय था। नेक्स्ट प्रश्न, रूस में अधिकांश लोग किस कार्य में रहते थे? उद्योग में, व्यापार में, खेती में या शिक्षा में? क्योंकि रूस की ज़्यादा आबादी कृषि पर आधारित थी, इसलिए यहाँ के अधिकांश लोग खेती का कार्य करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, 1905 की क्रांति का कारण क्या था? युद्ध, आर्थिक संकट, खूनी रविवार या इनमें से सभी? तो इसका उत्तर सभी हो जाए। रूस की क्रांति का कारण युद्ध भी था, आर्थिक संकट भी, खूनी रविवार। तो इसका उत्तर सभी हो जाएगा। खूनी रविवार कब हुआ? खूनी रविवार 1905 में हुआ। इसे ही हम लोग रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। रूसी क्रांति। में 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न, 1905 के बाद जार ने क्या बनाया? संसद, ड्यूमा, कम्यून या सोवियत? 1905 के बाद जार ने ड्यूमा को बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी? 1898, 1905, 1917 या 1920? समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में बनी। रूसी समाज में समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। मेंशेविक और बोल्शेविक किस पार्टी के गुट थे? कांग्रेस के, समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी के, उदारवादी या राष्ट्रवादी? मेंशेविक और बोल्शेविक समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी के गुट थे। इसका आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, 1914 में कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? 1914 में कौन सा युद्ध शुरू हुआ था? क्रीमिया युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या रूस जापानी? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जो 1914 से 1918 तक हुआ। रूस किसके खिलाफ लड़ा? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या इटली? तो रूस जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। युद्ध के दौरान स्थिति
बताना है। समृद्धि, शांति, खाद्यान्न संकट या वृद्धि। तो युद्ध के दौरान रूस की स्थिति एकदम दयनीय हो गई थी और वहाँ खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट, फरवरी 1917 का परिणाम क्या हुआ? जार का पतन, लेनिन शासन, गृह युद्ध या संविधान। तो फरवरी 1917 की क्रांति का परिणाम हुआ कि रूस में जार का पतन हो गया। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जार ने, लेनिन ने, केरेंस्की ने या स्टालिन ने? तो अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। समाजवादियों का उद्देश्य क्या था? निजी संपत्ति, सामूहिक स्वामित्व, चर्च या राजतंत्र। समाजवादियों का उद्देश्य सामूहिक स्वामित्व प्राप्त करना था। मजदूरों की कार्य अवधि क्या थी? 5 घंटे, 8 घंटे, 10 से 12 घंटे या 15 से 18 घंटे? 10 से 12 घंटे। मजदूरों से लंबे समय तक काम कराया जाता था। उन्हें 10 से 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ता था। किसानों की मांग क्या थी? कर वृद्धि, जमीन पुनर्वितरण, युद्ध या राजतंत्र? तो किसानों की मांग जमीन पुनर्वितरण था। लेनिन किससे प्रभावित थे? उदारवाद से, समाजवाद से, पूंजीवाद से या राष्ट्रवाद से? तो लेनिन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्क्सवादी थे, वे मार्क्सवादी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो इसका उत्तर समाजवाद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1905 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? युद्ध से, हड़ताल से, गोलीबारी से या अकाल से? तो 1905 की क्रांति की शुरुआत गोलीबारी से हुई। 1905 की क्रांति शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी करने के कारण शुरू हुई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रूसी शासन कैसा था? लोकतंत्र, गणतंत्र, निरंकुश राजतंत्र या समाजवाद? रूसी शासन निरंकुश राजतंत्र पर आधारित था। औद्योगिक केंद्र, मास्को, पेरिस, लंदन, रोम। औद्योगिक केंद्र कहाँ थे? मास्को में। मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। मार्क्स ने किसे क्रांति की शक्ति माना? किसान को, मजदूर वर्ग को, व्यापारी को या राजा को? तो मार्क्स ने मजदूर वर्ग को क्रांति की शक्ति माना। तो यहाँ आंसर मजदूर वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, समाजवादी विचार कब प्रमुख हुए? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी? समाजवादी विचार 19वीं सदी में प्रमुख रूप से। नेक्स्ट, बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, क्रांतिकारी और मजदूर। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक से होता है। आंसर भी। नेक्स्ट, ड्यूमा क्या था? न्यायालय, सेना, संसद या चर्च? तो ड्यूमा एक प्रकार का संसद था। रूस में इसे संसद को ड्यूमा कहते हैं। नेक्स्ट, 1917 के बाद रूस का शासन कैसा था? राजतंत्र, समाजवादी शासन, सैन्य शासन या पूंजीवादी? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रूसी क्रांति के बाद रूस में समाजवादी शासन स्थापित हुआ। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, समाजवादी शासन। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध
का क्या प्रभाव पड़ा? मजबूती, समर्थन, असंतोष या शांति? प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव असंतोष हुआ। ऑप्शन सी। समाजवाद का विरोध मजदूर, किसान, पूंजीपति और छात्र इनमें से किसने किया? तो समाजवाद का विरोध पूंजीपति वर्गों ने किया। ऑप्शन सी। रूसी क्रांति का कारण क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन, आर्थिक असमानता, धार्मिक विवाद, शिक्षा सुधार। तो रूसी क्रांति का कारण रूस में फैली आर्थिक असमानता की स्थिति थी, तो इसका ऑप्शन बी चला जाएगा उत्तर। Thanks for watching. Please like and subscribe this session.